आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लॉ चैनल के साथ मेरा नाम है हसनैन बपारा एडवोकेट। आप सबकी खिदमत में आज हाज़िर होने का मकसद कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर देना नहीं है, बल्कि माशरती कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं, कुछ ऐसे अलमी हैं जिनको आज आपके सामने क्लियर करना मेरा मकसद है। ये चैनल का मकसद प्रोफेशनल एडवोकेट्स की हौसला अफजाई होगा इंशाल्लाह। वो वकील, वो वकला, वो एडवोकेट्स जो बाकायदा मेहनत करके डबल ग्रेजुएट होते हैं, बाकायदा मेहनत करके LLB करते हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई मेरा मकसद होगा। और जो काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से इस प्रोफेशन को बदनाम किया जाता है और जो सिर्फ अपने नाम के साथ एडवोकेट लगाने के लिए LLB करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हौसला शिकनी उनकी की जाएगी। अब कोई इस चीज़ से खुश हो या ना खुश हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि जो बंदा मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचता है, एक वो आदमी और दूसरा आदमी जो शॉर्टकट लेके पहुंचता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आज मैं इसी बात पे, इसी नज़रिए पे बात करूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे एडवोकेट लिखवा के घूम रहे हैं, अपने घरों के बाहर एडवोकेट लिखवा के घूम रहे हैं। देखने में यूँ लगता है जिस तरह पाकिस्तान की आधी जो आबादी है वो वकीलों पे मुश्तमिल है, जबकि ये जो हमारा पेशा है, ये मेरा विरासती पेशा है। मेरे दादा चौधरी मोहम्मद हुसैन शहीन बपारा एडवोकेट और मेरे वालिद साहब चौधरी हमाद बपारा एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट DBA गुजरांवाला 2009, और तीसरी जनरेशन मैं हूँ। हम ये देखते हैं कि असल में एक प्रोफेशनल एडवोकेट क्या होता है और एक नॉन प्रोफेशनल एडवोकेट क्या होता है। नॉन प्रोफेशनल को तो आप एडवोकेट कहें ही ना, बिल्कुल भी। लोगों ने अपने घरों के बाहर लिखवाया हुआ है, जिन प्लाट्स में कब्ज़ा माफिया के आने का डर है, वहाँ बाहर लिखवाया हुआ है। किसी ने अपनी फैक्ट्री के बाहर लिखवाया हुआ है कि कोई टैक्स काटे ना आए। इसी तरह बहुत से जगह पे आपने देखा होगा, नाम आम यूज़ हो रहा है एडवोकेट। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि असल में एडवोकेट होता कौन है और कौन लोग हैं जो अपने नाम के साथ एडवोकेट लगा सकते हैं। चूँकि हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने आप को आज भी लॉ का स्टूडेंट कहता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा लॉ का स्टूडेंट ही रहूँगा, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो हम बात करेंगे किताबी बात कि हमें बुक्स क्या कहती हैं, हमारे एक्ट क्या कहते हैं। कोई एक्ट भी है जो एडवोकेट के लिए बना या नहीं बना, या हर बंदा अपने नाम के साथ लगा ले LLB करके। तो आज आपको बताते हैं। पंजाब प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973। आपके साथ कोई हवाई बातें नहीं की जाएंगी, कोई आपके साथ हवाई बातें करें, हवा में तीर चलाई जाएँ। बाकायदा हवालात के साथ आपके साथ बात होगी ताकि आप लोग बाद में इसको चेक कर सकें, टैली कर सकें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात है या नहीं। पंजाब प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 1973 कहता है कि एडवोकेट वो बंदा है जिसने लॉ में ग्रेजुएशन की हो, सेकेंडली किसी बार काउंसिल के साथ वो रजिस्टर्ड हो, और थर्डली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो कोर्ट में जाके प्लीड करता हो, कोर्ट में जाके केसेस लड़ता हो, उसको कहते हैं एडवोकेट। ये 3 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 ग्रेजुएशन इन LLB, लॉ ग्रेजुएशन जिसको हम कहते हैं, LLB करना। नंबर 2 रजिस्ट्रेशन विद एनी बार काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान। एंड नंबर 3 कोर्ट में जाना, प्लीड करना, केस लड़ना। इन तीनों में से जब एक भी चीज़ मिस होगी तो बंदा एडवोकेट नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू द बुक्स, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब आप खुद ही देख लें, सोच लें, इधर उधर नज़र घुमा लें, आपको पता लग जाएगा कितने को लोग अपने साथ लगा के ये वर्ड घूम रहे हैं। क्या वो ये 3 क्राइटेरिया से पूरे उतर हैं? अगर किसी के पास डिग्री है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है बार काउंसिल में,
बार काउंसिल के साथ कोई रजिस्टर्ड है तो कोर्ट्स में नहीं जाता। और जो ज़्यादातर बोगस है ना लोग, काली भेड़ें जिनको कहते हैं, उनका मकसद होता है सिर्फ डिग्री लेना, डिग्री लेके अपने नाम के साथ एडवोकेट लगा के माशरे के अंदर इंतशार बदमाशी फैलाना, और इसकी वजह से हम जो प्रोफेशनल वकील हैं ना वो भी बदनाम होते हैं। लिहाजा आज आपको बताने का मकसद ये था कि आप लोगों को पता लग जाए कि एडवोकेट कौन होता है और कौन अपने नाम के साथ लगा सकता है। आपने पंजाब प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट 1973 में एडवोकेट की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, आपको पता लग जाएगा कि एडवोकेट कौन होता है और कौन लगा सकता है। जो इन 3 क्राइटेरिया से पूरा उतरेगा वो एडवोकेट होता है। उसके अलावा ओनली लॉ ग्रेजुएट, LLB जिसने किया है लॉ ग्रेजुएट है, नॉट मोर देन दिस। अब आप सोचेंगे कि क्या डेफिनेशन है तो उसमें कोई किसी ने कोई स्टैंड ही नहीं लिया होगा इस चीज़ पे, कोई मुकाबला ही नहीं किसी ने किया होगा कि वो कोई अदालत में आता और कहता कि ये क्यों लोग सब यूज़ कर रहे हैं, जो इन 3 क्राइटेरिया से पूरे नहीं उतरे वो भी क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो आपको केस लॉ बता दूं मैं। केस लॉ का टाइटल है मोहम्मद सदीक एडवोकेट वर्सेस अरहात अली ख़ान। मोहम्मद सदीक एडवोकेट वर्सेस अरहात अली ख़ान, PLD 1994 LHR 183। PLD 1994 LHR नंबर 183। ये केस लॉ आपने पढ़ना है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई इस तौर पे भी क्लेम नहीं कर सकता एडवोकेट होने पे कि उसका नाम बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है। कुछ लोग होते हैं ना कि LLB करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के बार काउंसिल में और इधर उधर कारोबार शुरू कर देते हैं और अपने आप को कहते हैं हम एडवोकेट हैं। क्यों जी, हमने LLB किया और हमारा नाम बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये जो मैंने आपको केस लॉ बताया मोहम्मद सदीक एडवोकेट वर्सेस अरहात अली ख़ान, PLD 1994 LHR 183, इसके अंदर अरहात अली ख़ान के ख़िलाफ़ यही केस मोहम्मद सदीक एडवोकेट ने किया था कि आप अपने आप को पंजाब बार किसी बार काउंसिल के अंदर नाम लिखवाने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं एडवोकेट हूँ क्योंकि मेरा नाम बार काउंसिल में है। क्यों? जब तक आप अदालतों में नहीं जाते केस लड़ने। और ये जितने काली बेटे हमको नज़र आती हैं, आपको पता है इनका दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं होता अदालतों से, क्योंकि जा ही नहीं सकते, इनको पता ही नहीं होता बात क्या करनी है, कैसे खड़े होना, कैसे बोलना है, क्या तरीका है। कईयों ने तो माशाल्लाह खुद बिठा के किसी को बिठा के अपनी जगह पे डिग्रियां ली हुई हैं इधर उधर की बोगस यूनिवर्सिटी से। आपने देखा होगा कई पंजाब बार काउंसिल के मेंबर जो हैं बोगस निकले हैं, उनकी डिग्रियां बोगस निकली हैं। लिहाजा ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं पंजाब प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के तहत, वो 3 चीज़ों पे पूरा उतरने वाला है एडवोकेट कहलाता है। उसके अलावा सिर्फ लॉ ग्रेजुएट कहलाता है। थैंक यू।